साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे लंबे समय के बाद एक मंच पर नजर आए। उनकी विजय रैली में भयानक भीड़ नजर आई। लोगों को ने एक तरह से दोनों भाइयों को साथ आने को हाथों हाथ लिया और दोनों ही पक्षों के कार्यकर्ता, दोनों ही पक्षों के समर्थक खासे खुश नजर आए। लेकिन शायद संजय राउत को एक खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए तो उद्धव ठाकरे की इच्छा के खिलाफ जाकर संजय राउत राज ठाकरे को धमकाने लगे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है कि राज ठाकरे के खिलाफ संजय राउत ने ऐसा कुछ कह दिया कि जिसे धमकाना तक कहा जा रहा है। तो क्या वाकई में संजय राउत इतने बेकाबू हो गए हैं कि उद्धव ठाकरे की बातों को भी मानने से इनकार कर रहे हैं? और क्या वाकई में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के कहने पर संजय राउत को पार्टी से बाहर कर देंगे? तो दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई में वर्ली डोम में जो विजय रैली हुई थी उसमें भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे, क्योंकि जितनी लोग अंदर थे उतने ही लोग उसके बाहर भी थे, क्योंकि एक लिमिटेड वहां पर जगह थी, क्योंकि खुली जगह नहीं थी, बंद जगह थी, तो वहां पर लिमिटेड लोगों को ही आने की परमिशन थी। लेकिन फिर भी जितने लोग पहुंचे थे वो दिखा रहे थे कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने को लेकर लोग कितने पैशनेट हैं। लेकिन यही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का गठबंधन, दोनों की गुटबाजी या कहें कि दोनों का एक साथ आना उनकी ही पार्टी के बड़े नेता संजय राउत को पसंद नहीं आ रहा है और ऐसा ही कुछ दिख रहा है। असल में संजय राउत सामना के एडिटर हैं, जो कि मुखपत्र है शिवसेना यूबीटी का। अब यहाँ पर सामना में क्या जाएगा, क्या छपेगा, ये सब कुछ संजय राउत ही तय करते हैं। तो यहाँ पर संजय राउत ने एक अपना एडिटोरियल लिखा है जिसमें साफ साफ संजय राउत ने राज ठाकरे को धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। संजय राउत ने लिखा है कि राज ठाकरे को अब उद्धव ठाकरे के साथ आगे भी बने रहना है तो उन्हें दो काम करने होंगे, नहीं तो ये गठबंधन नहीं चलेगा। यही नहीं, संजय राउत ने साफ शब्दों में कहा कि राज ठाकरे को बीजेपी से, राज ठाकरे को एकनाथ शिंदे से दूरी बनानी होगी, नहीं तो उनके साथ हमारी दोस्ती, हमारा गठबंधन बिल्कुल नहीं चलेगा और इन दोनों से दूरी बनानी ही होगी, नहीं तो कुछ भी नहीं चल पाएगा। यही नहीं, बिल्कुल धमकाने के अंदाज में संजय राउत ने कहा कि अगर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ राज ठाकरे दोस्ती बनाकर चलते हैं, कहें कि आगे कभी दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये किसी भी तरह से बर्दाश्त के लायक नहीं होगा, क्योंकि ये तो पीठ में छुरा घोंपने जैसा होगा। अब यहाँ पर राज ठाकरे भले ही कह कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन वो समझ सब कुछ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की जरूरत फिलहाल वो है। अभी उद्धव ठाकरे को अभी राज ठाकरे की सबसे ज्यादा जरूरत है और इसीलिए वो चाहते हैं कि राज ठाकरे अपने हिसाब से बार्गेनिंग करें, अपने हिसाब से। राज ठाकरे चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे से फायदे लिए जाएं, लेकिन उद्धव ठाकरे भी यही चाहते हैं कि वो राज ठाकरे को अपने साथ लेकर आए। मगर इधर संजय राउत हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक मंच पर आए, इसीलिए तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। अब हालांकि ये ठीक है कि उद्धव ठाकरे के सहयोगी बनकर संजय राउत ने राज ठाकरे को अगर समझाना चाहा तो वो अच्छी बात है, लेकिन इसमें भाषा का इस्तेमाल जो किया गया वो हैरानी भरा है, क्योंकि राज ठाकरे को अगर कहना भी था कि बीजेपी और शिंदे से दूर रहे तो समझाने के अंदाज में कहा जा सकता है कि अब राज ठाकरे को एकनाथ शिंदे और बीजेपी जैसे लोगों से दूर रहना होगा जो मराठा विरोधी हैं, मराठियों के विरोधी हैं। ये बातें अगर संजय राउत कहते तो ये बातें जायज होती है, लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ धमकाने के अंदाज में कहा गया कि अब दूर रहना ही होगा, नहीं तो हमारे साथ नहीं चल पाएगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो किया गया उससे कई एमएनएस के कार्यकर्ता भी नाराज बताए जा रहे हैं, एमएनएस के नेता भी नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रतिक्रिया कहीं से आई नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये बात अगर राज ठाकरे तक पहुंचेगी तो उन्हें चुभेगी जरूर, और वो चुभेगी तो बोलेंगे भी जरूर। तो देखना होगा कि अब अगले कुछ दिनों में क्या फैसला होता है। क्या राज ठाकरे इसे लेकर उद्धव ठाकरे से बात करते हैं कि संजय राउत को उनकी जुबान पर लगाम कसी जाए, या फिर राज ठाकरे इस पूरी डील से ही अलग हो जाते हैं? देखना ये बाकी है। तो आप क्या मानते हैं, क्या राज ठाकरे को अब करना चाहिए? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई के वर्ली डोम में बहुत
बड़ी जनसभा हुई। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ पहुंचे थे। लंबे वक्त के बाद दोनों एक मंच पर मौजूद थे। लंबे वक्त के बाद दोनों का भाषण होना था, लेकिन यहाँ पर भाषण से ठीक पहले यानी कि तय समय से ठीक पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अचानक महाराष्ट्र में उसी वर्ली डोम के अंदर वीवीआईपी रूम में चले गए, जिस वजह से भाषण भी थोड़ा सा लेट हो गया। अब अंदर खाने क्या बातचीत हुई पहले आप वो समझिए। अंदर खाने करीब 15 मिनट बातचीत हुई और सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि वहाँ पर बातचीत इस बात को लेकर थी कि पहले भाषण कौन देगा। राज ठाकरे की तरफ से कहा गया कि पहले भाषण वो ही देंगे, क्योंकि पहले उनकी तरफ से ही पहल की गई थी। हालांकि उद्धव ठाकरे चाहते थे कि पहले भाषण वो दें, लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे जिद पर अड़े रहे कि पहले वही बोलेंगे, पहले भाषण उनका ही होगा। तो मजबूरन उद्धव ठाकरे को मानना पड़ा। और यही नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हुई जिसने उद्धव ठाकरे को और ज्यादा बैकफुट पर डाल दिया, या कहें कि उद्धव ठाकरे को मजबूर कर दिया राज ठाकरे की बातों को मानने में। उद्धव ठाकरे को मजबूर कर दिया राज ठाकरे की बातों को सुनने में, क्योंकि राज ठाकरे पूरी तरह से मजबूत नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ वो देवेंद्र फडणवीस से मिलकर आए थे, तो एक तरह से उनके पास एक ऐसा हथियार यहाँ पर था कि उद्धव ठाकरे अगर चाहते हैं तो ही वो साथ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे और अपनी शर्तों पर आएंगे। और राज ठाकरे ने मंच पर ये दिखा भी दिया। मंच पर आते हालांकि राज ठाकरे ने ये जरूर कहा कि माननीय उद्धव ठाकरे, मैं अपना भाषण शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जो कहा वो बहुत कुछ कहा, बहुत लोगों को सुना दिया और उसमें राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को भी शामिल कर लिया। राज ठाकरे ने हालांकि ये भी जरूर कहा कि जो बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया, यानी कि हम दोनों भाइयों को एक मंच पर ला दिया। लेकिन यहीं पर राज ठाकरे कहीं से भी कहीं तक बार्गेनिंग में पीछे नहीं हटना चाहते थे और सीधे सीधे उन्होंने अपने मुद्दे यहाँ पर रखे, अपनी बातें यहाँ पर रखी। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में अब वही होगा जो मराठी लोग चाहेंगे। देश के लिए दिल्ली से चलाने वाले लोग यहाँ पर नहीं चलेंगे। यहाँ पर उन्होंने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमला किया, राष्ट्रीय पार्टियों पर हमला किया और उद्धव ठाकरे पीछे बैठे हुए थे, देख रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि राज ठाकरे की बातों को यहाँ पर इनकार कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। यही नहीं, राज ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री मराठी होगा, लेकिन ये कौन होगा वो हम तय करेंगे। यानी कि यहाँ पर भी उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी हमेशा कहती रही है कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे, उनकी ही पार्टी से बनेगा। हालांकि अभी दूर है विधानसभा चुनाव, लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे ने एक तरह से साफ कर दिया कि अब यहाँ पर भी उनका दावा होगा। तो एक तरह से राज ठाकरे साथ आने के लिए पूरी तरह से तैयार तो हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर, खुद को बड़ा बताकर, खुद को ऊपर दिखाकर वो चाहते हैं और उद्धव ठाकरे चुपचाप पीछे सुनते रहे। यही नहीं, जब बारी उद्धव ठाकरे की आई तो वो भी भाषण की शुरुआत करते वक्त बोले कि यहाँ पर पंचायत ही ऐसी है कि यहाँ पर राज ने मुझे माननीय उद्धव ठाकरे कहा तो मैं भी उनको बोलूंगा कि माननीय राज ठाकरे, मैं अपना भाषण शुरू करता हूँ। अब यहाँ पर राज ठाकरे की भाषण की उद्धव ठाकरे ने जमकर तारीफ की। उद्धव ने कहा कि राज ने काफी ओजस्वी भाषण दिया, काफी जोशीला भाषण दिया और सभी को एकजुट करने का काम किया। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे की तारीफ में और भी कसीदे गढ़े, जो कि मजबूरी भी नजर आई, क्योंकि यहाँ पर ये जरूर था कि उद्धव ठाकरे चाहते थे कि राज ठाकरे उनसे बिदके ना। इस भाषण के दौरान कुछ और ऐसी चीजें भी दिखी जो दिखी साफ साफ कि राज ठाकरे यहाँ पर छोटे भाई होने के बाद भी बड़े भाई की भूमिका में थे। जब राज ठाकरे का भाषण खत्म हुआ तो उद्धव ठाकरे ने उन्हें हाथ मिलाकर बधाई दी, उनसे बातचीत की, जबकि जब उद्धव ठाकरे का भाषण खत्म हुआ तो राज ठाकरे ने उनसे हाथ नहीं मिलाया, सिर्फ गर्दन हिलाई। तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा था जो दिखा रहा था कि राज ठाकरे यहाँ पर लीड कर रहे थे। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को मजबूर कर रहे थे कि आप मेरे पीछे खड़े रहें, क्योंकि भाषण खत्म होने के बाद भी जब यहाँ पर सभी को बुलाना था तो राज ठाकरे आए, राज ठाकरे आगे आए, उन्होंने सभी को बुलाया और उसके बाद ही उद्धव ठाकरे आगे आए और बाकी लोगों को मंच पर बुलाया गया। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा शो राज ठाकरे का नजर आया। राज ठाकरे ने इस पूरे शो की लाइमलाइट खींच ली और उद्धव ठाकरे बेचारे मजबूर से नजर आए। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।